जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव वेद व्यास भगवान की जय हो। गंगा यमुना सरयू मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। अनंत वेदमयी गौ माता की जय हो। तुलसी माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुदित विनंदित पीतांबर धारी सर्वेश्वर प्रभु श्री बालकृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान समस्त संत विद्वत गण हरि संकीर्तनकार मंडली एवं भगवान की कथा सुधारस का अवगाहन करने के लिए पधारे समस्त श्रद्धालु श्रोत्रिय वृंद, स्नेहमती मातृ शक्तियां, मुख्य परिचित के रूप में विराजमान श्रीमान श्री गुलाब चंद्र दुबे एवं श्रीमती प्रमीला देवी, श्रीमान श्री मानिक चंद्र दुबे एवं समस्त द्विवेदी परिवार, द्विवेदी परिवार के द्वारा आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की यह अमृतमय कथा, जिसका आज प्रथम दिवस और प्रथम दिवस की पावन कथा में हमारा और आपका प्रवेश हो चुका है। प्रथम दिवस में बड़े काम होते हैं। कलश यात्रा होती है, 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन पूजन होता है और प्रथम दिवस तो व्यवस्था का समय है, व्यवस्था को व्यवस्थापित करने का समय होता है। हरि ओम। आज व्यवस्था हो जाएगी, कल से नियमित कार्यक्रम अपने सुचारू रूप से आज हो क्या जाएगी, हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। बच्चों को थोड़ा पीछे जो है उनको थोड़ा सा
बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और हमें लगता है कि ऐसा ही सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है, हम सबको प्राप्त हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमोक्ष लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नासं विधाय ततो दयते विवेकः। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, एक नहीं जब बहुत जन्मों के भाग्य का उदय होता है तब क्या होता है? तो कहते हैं सत्संगमं च लभते, तब हमें सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। किसी ने कहा उस सत्संग के लाभ से आपको मिलेगा क्या? कहते हैं नाना प्रकार के पाप ताप संतापों का हरण हो जाया करता है। हमारी बात अच्छे से आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है? उदयते विवेकः, विवेक का उदय हुआ करता है। कब? जब सत्संग लाभ हो तब। बिना सत्संग लाभ के हमारे जीवन में विवेक का उदय नहीं हो सकता है। और यह सत्संग भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, जब जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के कोटि कोटांतरों के पुण्य पुंज उदित होते हैं, माता पिता का आशीर्वाद होता है, पितरों की कृपा होती है, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होती है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन हो पाता है। बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े लोग सोचते रह जाते हैं, सोचते सोचते संसार से चले जाते हैं, पर भागवत की कथा श्रवण नहीं कर पाते। यह कथा धन बल से किया नहीं जा सकता है। अगर आप सोचें कि हमारे पास धन बहुत है तो हम इससे उस धन से कथा करवा लेंगे, तो यह असंभव है। अगर आप सोचें कि हमारे पास बाहुबल बहुत है, हम बाहुबल से कथा करवाएंगे, असंभव है। अगर आप सोचें कि हमारे पास जनबल बहुत है, हम जनबल से कथा का आयोजन करेंगे, असंभव है। यह कथा न तो धनबल से किया जा सकता है, न जनबल से किया जा सकता है, न बाहुबल से किया जा सकता है। यह कथा तो केवल राधा के बल पर किया जाता है, भगवान की कृपा के बल पर किया जाता है, पितरों की कृपा के बल पर किया जा सकता है। और आज वही बल दुबे परिवार पर हुआ है, वही कृपा हुई है। और इसीलिए हम सबको भागवत की कथा रूपी मंदाकिनी में अवगाहन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज वैसे कथा सुनी शुरू होनी थी कितने बजे? 2 बजे, पर कथा शुरू होते होते बज गया 7 बज गए। उसका कारण यही एकमात्र है कि व्यवस्था बहुत बड़ी होती है।
तो आज व्यवस्था व्यवस्थित हो गई है। कल से कथा अपने निर्धारित समय 1 बजे से शुरू होगी। आज चर्चा करनी है, इसलिए कुछ न कुछ चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मंगलाचरण आज ही है। भागवत की कथा श्रवण करने से पहले श्रवण करना चाहिए कि भागवत क्यों सुना जाता है, भागवत को लोग क्यों सुनते हैं। जिसने भागवत सुना उसने क्या पाया, और जिसने भागवत नहीं सुना उसने क्या खोया। इतनी बड़ी व्यवस्था करके, इतना धन खर्चा करके, इतना समय खर्चा करके लोग भागवत क्यों करवाते हैं। जूता वाले भैया, जूता जो है कल से, आज से ही वहां उतार करके तब इधर आएंगे आप, क्योंकि ये जो प्रांगण है ये बहुत पवित्र प्रांगण है। और इस प्रांगण में आप 2 चीज नहीं ले आ सकते। क्या क्या नहीं ले आ सकते? सो एंड माइंड नॉट अलाउड। क्या क्या? इस प्रांगण में 2 चीजों का प्रवेश निषेध है, जूते, चप्पल और दिमाग। सो एंड माइंड। अब आप कहोगे कि दिमाग लेकर के नहीं आएंगे तो कथा समझेंगे कैसे। जूते चप्पल तो हम मान सकते हैं कि ठीक है, पर दिमाग नहीं ले आएंगे तो कथा समझ में कैसे आएगी। तो आपकी जानकारी के लिए हम बतावें कि यह कथा दिमाग का विषय नहीं है। बड़े बड़े दिमागदार दिमाग लगाते रह गए और यह कथा पल्ले नहीं पड़ी। यह कथा दिल का विषय है। दिल लेकर के आओगे तो दिलदार को लेकर के जाओगे, और दिमाग लेकर के आओगे तो यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाओगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो क्या लेकर के आना है? दिल लेकर के आना है। आज हम चर्चा करेंगे कि भागवत कथा क्यों सुनी जाती है। तमाम प्रश्न होते हैं, लोग इतनी बड़ी व्यवस्था करके, इतना समय खर्च करके भागवत क्यों सुनते हैं। हमारे जीवन के उठने वाले समस्त संशयों की निवृत्ति जहां पर हो जाए उसे भागवत का महात्म्य कहते हैं। महात्म्य यानी महिमा। भागवत की महिमा क्या है? भागवत क्या है? भागवत कोई पोथी है, कोई पुस्तक हो, कोई किताब है? भागवत क्या है? और भागवत सुननी क्यों चाहिए? जिसने सुना उसने क्या पाया, जिसने नहीं सुना उसने क्या खो दिया। और भागवत सुननी कैसे चाहिए? तमाम प्रश्नों का उत्तर जहां पर प्राप्त होता है उसे भागवत जी का महात्म्य कहते हैं। अब आप कहोगे कि महात्म्य न सुने, डायरेक्ट भागवत की कथा सुने तो कोई गड़बड़ हो जाएगा। बोले नहीं, इतनी बड़ी व्यवस्था करी है, इतना धन खर्चा हो रहा है, इतना समय खर्च हो रहा है, तो भागवत का आयोजन किया है तो भागवत तो सुनेंगे ही सुनेंगे। पर एक होता है ना कि कोटा पूर्ति। कई लोग जीवन में कोटा पूर्ति करते हैं, समाज को दिखाने के लिए, देश को दिखाने के लिए कि फलाने भी पितृ ऋण से उऋण होने के लिए गया जी करने के बाद भागवत की कथा किए थे। और कई लोग बड़े मन से करते हैं, बड़ी श्रद्धा से करते हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया, ये दिखावे की वस्तु नहीं है। श्रद्धा नहीं है तो नहीं करनी चाहिए, श्रद्धा है तो ही भगवान है। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास भगवान का दूसरा नाम है। प्रेम से बोलो राधा। तो जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं, और मानेंगे नहीं तो भागवत से प्रेम नहीं होगा।
जाने बिनु न होई परतीति, 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 बिनु परतीति, बिनु परतीति होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, होई परतीति, होई परतीति। बिना जाने विश्वास नहीं होता है और बिना विश्वास के प्रेम प्रस्फुटित नहीं होता है। भागवत की कथा को प्रेम से श्रवण करने के लिए भागवत जी के बारे में जानना आवश्यक है। जानेंगे तभी मानेंगे, तभी प्रेम होगा। भागवत जी को वैसे तो बहुत सारे ग्रंथों ने गाया, बहुत सारे पुराणों ने गाया इसकी महिमा के बारे में, पर श्री पद्म पुराण ने और श्री स्कंद पुराण ने विशेष रूप से गाया है। पद्म पुराणांतर्गत 6 अध्यायों वाली भागवत जी के महात्म्य को कहने और सुनने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज हम और आप पहले पद्म पुराणांतर्गत 6 अध्यायों वाली भागवत जी के महात्म्य पर चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद भागवत जी के मूल विषय पर चर्चा करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए बहुत कुछ न कहते हुए भागवत जी के महात्म्य के मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए अगर संभव हो, मन में कृष्ण का चिंतन करते हुए इस श्लोक से हमारे साथ आप भी मंगलाचरण में प्रवेश करिए। हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है। भगवान का स्वरूप, भगवान का कार्य, भगवान का व्यवहार, भगवान हैं कैसे, भगवान करते क्या हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है। इंसान इस संसार में 3 व्यवहार से ही जाना जाता है। स्वरूप से जाना जाता है, कार्य से जाना जाता है और अपने व्यवहार से जाना जाता है। 3 कारण है संसार में हमारी कीर्ति की। इसमें प्रभु का संपूर्ण परिचय है। भगवान है कैसे, भगवान करते क्या है, भगवान का स्वभाव कैसा है। अंतिम जो लाइन है वो कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल को केवल वक्ता ही नहीं, जितने लोग श्रद्धा से इस प्रांगण में विराजमान हैं वो सब मिलकर के उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, कृष्ण को क्यों प्रणाम कर रहे हैं भैया?
कृष्ण है कौन और कृष्ण को हम प्रणाम क्यों करें? उस कृष्ण में ऐसा क्या है कि हमारी श्रद्धा उसके प्रति जागृत हो? भाई किसी को प्रणाम क्यों करते हैं? जिसके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा होती है। अच्छा, बिना श्रद्धा के प्रणाम करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बिना श्रद्धा के प्रणाम करने की अनुमति हमारे शास्त्र ने नहीं दी है। श्रद्धा क्यों जागृत हो? बोले उसमें जब कोई विशेषता होती है तब हमारी श्रद्धा जागृत होती है। तो कृष्ण में ऐसी क्या बात है जो हमारी श्रद्धा उस कृष्ण के प्रति जागृत हो जाए? कहते हैं उसका स्वरूप बड़ा सुंदर है, सतघन चितघन आनंद घन है वो परमात्मा कृष्ण। सच्चिदानंद की व्याख्या अगर हम बहुत बृहद में करें तो 3 दिन निकल जाएगा, इसलिए बहुत संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करेंगे। सत का बहुत साधारण सा अर्थ है सत यानी सत्य। इस संसार में परमात्मा श्री कृष्ण को छोड़ करके कोई दूसरा सत्य नहीं है। अहमेव वासमेवाग्रे नान्यो यद तत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम्। भगवान स्वयं कहते हैं, जब यह संसार नहीं था तब भी मैं था, संसार है तब भी मैं हूँ, और संसार नहीं रहेगा तो यो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम्। संसार के न रहने के बाद भी केवल मैं ही शेष बचूंगा। संसार के रहने न रहने से परमात्मा की सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं। हमारी और आपकी सत्ता पर प्रभाव है। हमारी एक निश्चित उम्र है। 10 वर्ष पहले जैसे थे वैसे आज नहीं है, और आज जैसे हैं वैसे 10 वर्ष बाद नहीं रहेंगे। यानी बढ़ते हुए समय के साथ हमारा स्वरूप परिवर्तित हो रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि संसार में हम नहीं रहेंगे, पर वो परमात्मा रहेगा। कैसे? जैसे मिट्टी का घड़ा देखा है आपने, आज कलश यात्रा में देखा है, किससे बना वो घड़ा? वो कलश कैसे बना? मिट्टी से बना। जब घड़ा नहीं था तब वो साधारण मिट्टी थी। अब कुम्हार भैया ने क्या किया? सुंदर उसको बना करके उसको घड़े का स्वरूप दे दिया। हमने उसका नाम दे दिया कलश। तो मिट्टी कहीं चली गई क्या कलश के बन जाने के बाद? मिट्टी तो है। इसके बाद जब कलश फूट जाएगा तो मिट्टी कहीं चली जाएगी क्या? बोले नहीं। कलश नहीं था तब भी मिट्टी थी, कलश है तब भी मिट्टी है, और कलश नहीं रहेगा तब भी मिट्टी रहेगी। उसी प्रकार से ये संसार नहीं था तब भी वो था, संसार है तब भी वो है, और संसार नहीं रहेगा तब भी वो परमात्मा रहेगा। इसीलिए उसका नाम है सत्य। दूसरे स्वरूप का नाम है चित। चित यानी होता है प्रकाश, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है। चित चैतन्य सकल घटना है। वह परमात्मा ही नाना प्रकार के चेतना के रूप में हमारे जीवन में आता है। कभी भाई के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, मित्र के रूप में। जिस दिन वो परमात्मा चैतन्य स्वरूप परमात्मा इस शरीर को छोड़ करके निकल जाएगा, उसी दिन इस शरीर का नाम मिट्टी हो जाएगा।
अभी जिन पिताजी को पिताजी कह रहे थे, आधे घंटे के बाद पिताजी को लोगों ने मिट्टी कहना प्रारंभ कर दिया। क्यों कहना प्रारंभ कर दिया? पिताजी तो लेटे हैं। बोले पिताजी नहीं लेटे हैं, जो पिताजी थे वो चले गए। बोले पिताजी तो वो रहे लेटे हैं। बोले नहीं, पिताजी चले गए। पिताजी कौन था? चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल घट माही। सकल सुख राशि, चैतन्य माला सकल सुख राशि। जो चैतन्य स्वरूप परमात्मा इस देह में पिताजी बन करके बैठा था, वो चला गया। वही उसका स्वरूप है। जिसके निकल जाने के बाद ये शरीर मिट्टी बन जाया करता है, वही चैतन्य स्वरूप परमात्मा। सूर्य में प्रकाश है तो वह सूर्य में प्रकाश बन करके बैठा हुआ है। चंद्रमा में चैतन्यता है तो चंद्रमा की शीतलता बन करके बैठा हुआ है। उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा के बिना इस सृष्टि की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा उसका चैतन्य स्वरूप। और तीसरा नाम है आनंद। तीसरा स्वरूप है आनंद का। आनंद का अनुभव किया है आप लोगों ने? सुख का अनुभव किया है कि आनंद का अनुभव किया है? बोले महाराज किया था ना, हमारे मन की इच्छा पूर्ण हो गई, हमने एक सुंदर घर बनवा लिया। जिस दिन गृह प्रवेश हो रहा था ना, हृदय में अपार आनंद था। 6 महीने के बाद जिस दिन गृह प्रवेश हुआ था, उस दिन के बाद 6 महीने के बाद वो आनंद कैसा रहा? बोले नहीं, 6 महीने के बाद आनंद थोड़ा कम हो गया। नहीं, वो आनंद नहीं था, वो सुख था। घर में जाने का सुख था, आया और चला गया। आनंद शाश्वत होता है, सुख नाशवान होता है। आनंद और सुख में यही अंतर है। सुख आता है चला जाता है, आनंद एक बार आता है तो जीवन भर नहीं जाता है। तो फिर महाराज गाड़ी लेने के सुख को आनंद कहते होंगे। हमने गाड़ी लिया था, फिर उसमें बड़ा आनंद आया था। बोले जब हमसे महंगी पड़ोसी गाड़ी लेकर के आया था। बोले नहीं, पड़ोसी के उस गाड़ी को देख करके फिर मन में थोड़ा सा दुख हुआ था। और गाड़ी जब पुरानी हो गई तो उतना आनंद रहा नहीं। तो फिर संत ने कहा भैया ऐसी बात है, वो भी सुख ही था। भूखे थे, किसी ने भोजन करवा दिया, बड़ा आनंद आया। प्रायः उससे निकल जाता है और 4 घंटे के बाद पुनः भूख लग जाती है। एक बूंद पानी के लिए गला सूख रहा था, किसी ने शीतल जल पिलाया, बड़ा आनंद आया। बोले नहीं, ये भी सुख था। 2 घंटे के बाद प्यास लग गई। आनंद क्या है? कहाँ मिलता है? जब घर के सुख को सुख नहीं कह सकते, भोजन के सुख को सुख नहीं कह सकते,
मकान, दुकान, वैभव के सुख को सुख नहीं कह, आनंद नहीं कह सकते, तो आनंद है क्या? और आनंद मिलेगा कहाँ पर? हमारे कसेरवा में मिले तो बताओ, जंघई में मिले बताओ, जौनपुर में मिले तो बताओ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कहीं पर तो मिलेगा बताओ, हम ले आएंगे, खरीद लाएंगे। अब विदेश में न मिले तो विदेश भी जाने की क्षमता रखते हैं, हम विदेश चले जाएंगे आनंद खरीदने के लिए। एक बात जान लीजिए, आनंद संसार में नहीं मिलता है, आनंद दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता है। आनंद के मिलने का केवल एक स्थान है। कहो तो बताओ कहाँ मिलता है? जानते हैं? इस समय जहां आप बैठे हैं, आनंद के बूंदों की वर्षा तो केवल उसी स्थान पर होती है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन, यह विनती है पल पल छिन छिन, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। इसीलिए अगली लाइन कह रही है, जब आपके चरणों में संसार में मिलता है सुख, और भगवान के चरणों में मिलता है सच्चा सुख, जिसे लोग आनंद कहते हैं। भैया, जब भगवान के चरणों में संसार का सच्चा सुख मिलता है, तो क्यों न भगवान के चरणारविंद में हम अपने मन को लगाएं। भगवान आनंद के स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। और भगवान की अगर कृपा रही तो इन 7 दिनों में आनंद का अनुभव हम आपको करवाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान का स्वरूप है सतघन चितघन आनंद घन। भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान संसार की उत्पत्ति करते हैं, यानी सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार भी वही करते हैं। अनेक रूप रूपाय विश्रवे प्रभु विश्रवे। कभी ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके सृजन करते हैं, विष्णु का स्वरूप धारण करके पालन करते हैं, और रुद्रावतार धारण करके संहार कर देते हैं। रूप अनेक है पर तत्वतः भगवान एक है। इसलिए कभी भी भगवान में भेद हम सबको नहीं करना चाहिए। जैसे किसान एक होता है, काम उसके कई होते हैं। पहले खेत को तैयार करता है, बीज बोता है, ब्रह्मा का काम करता है। जब फसल बड़ी हो जाती है तो कीटनाशक दवाइयां डालता है, खाद पानी डालता है, पालन करता है, विष्णु का काम करता है। और वही किसान देखता है जब फसल पक गई है तो औजार लेकर के आता है और काट डालता है।
किसान एक है पर कार्य उसके तीन है, उसी प्रकार से भगवान भी एक है और भगवान के कार्य तीन है। सृजन करना, पालन करना और संहरण करना। भगवान एक साइड बिजनेस भी करते हैं। क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान साइड बिजनेस क्या करते हैं जानते हैं? तीन प्रकार के तापों का उन्मूलन करते हैं, हरण कर लेते हैं। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। और एक बात बहुत सुंदर है, समझने योग्य है, जीवन में धारण करने योग्य है। इन्हीं तीन प्रकार के तापों को दूर करने के लिए जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हम काम करते हैं कि हे प्रभु, किस प्रकार से ये तीन प्रकार के ताप हमारे जीवन से चले जाएं। जो भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, अनायास ही उनके जीवन से ये तीन प्रकार के ताप दूर हो जाया करते हैं। तो थोड़ा समझ लें ये ताप है कैसे। दैहिक ताप का मतलब है शरीर के रोगों से। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, सर्दी जुकाम बुखार की बात हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई रोग आपके जीवन में नहीं है जिसका इलाज संसार में संभव नहीं है, तो आप भाग्यशाली हैं। किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता आपको नहीं है कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं। अगर कोई रोग आपके शरीर में नहीं है तो निश्चित ही भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है आपके जीवन में। इसे कहते हैं दैहिक ताप। दूसरे ताप का नाम है दैवी ताप। दैवी आपदाएं। जिस परिक्षेत्र में आप रहते हैं, अगर वहां किसी भी प्रकार की दैवी आपदा नहीं आती है तो निश्चित ही आप भगवान के प्रत्यक्ष कृपा पात्र भक्त हैं। कहीं लोग बिना पानी के मर रहे हैं तो कहीं लोग पानी से मर रहे हैं। ऐसे भी प्रकृति आपने देखी होगी, सुनी होगी। कहीं बादल फट करके गिर जाता है तो जनधन की हानि हो जाया करती है। ये सब दैवी आपदाएं हैं। आपके जीवन में अगर ऐसी प्रकार इस प्रकार की घटना नहीं है तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। और भौतिक ताप का मतलब बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। इस संसार में हम क्यों आए हैं, हम कौन हैं। संसार को बहुत जान लिया, स्वयं को जब जानने की बात आई तो फिर हम चुप हो गए। कई बार लोग कहते हैं ये जो बाल है ना, ये ऐसे सफेद धूप में नहीं हुआ है, बहुत अनुभव है, संसार को हमने बड़ा जाना है। हमने कहा फिर संसार को तो आपने जान लिया, आप कौन हो, पहले आप अपने को बताओ। तो अपने शरीर का नाम बता दिया कि मैं फलाने दुबे, फलाने तिवारी। ये तो शरीर का नाम है, आप कौन हो, हम कौन है। अगर इस प्रश्न का उत्तर अगर अभी हम नहीं जानते हैं तो फिर अध्यात्म में हमारी रुचि नहीं है। और जो स्वयं को जाने बगैर इस संसार से चला जाता है उसकी विमुक्ति नहीं होती है। बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, बार बार मां के गर्भ में आना पड़ता है। बार बार जन्म न लेना पड़े, बार बार मरना न पड़े, बार बार गर्भ में न आना पड़े, उससे विमुक्ति के लिए स्वयं को जानना बहुत आवश्यक है। कौन है आप लोग जानते हैं? शरीर के नाम के बारे में हम नहीं पूछ रहे हैं। कौन कौन जानना चाहता है कि हम कौन हैं? 7वें दिन बताएंगे कि आप कौन हैं। और अगर नहीं बताए तो आप हमसे पूछ भी लेना। अभी बता देंगे, समझ में नहीं, बता तो आज ही दें लेकिन समझ में नहीं आएगा। 7 दिन की कथा को जब मन से सुनोगे तो आपके प्रश्न का उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा।
फिर भी न मिल पाए तो हमसे पूछना, हम आपको बताएंगे आप कौन। तो ये सब चिंतन अगर हम नहीं करते हैं तो फिर भौतिक ताप से घिरे हुए, और ये भौतिक ताप को दूर करने का जो सरलतम और सहजतम साधन है वह है सत्संग। जो सत्संग आपको मिल रहा है यह बहुत दुर्लभ है। संसार में ये सत्संग बहुत दुर्लभ है। आपके लिए अगर सुलभ हुआ है तो ये भगवान की कृपा है। राम कृपा बिनु सुलभ न हुई, तो आपके ऊपर भगवान की कृपा है, इसीलिए सत्संग की प्राप्ति हो रही है। जानने का मौका तो मिलेगा हम कौन है, ये संसार क्या है, संसार में हम क्यों आए हैं, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं, क्या जो करने आए थे वही कर रहे हैं कि कुछ दूसरा कर रहे हैं। इन सब विषयों पर हमारा चिंतन होना चाहिए। अगर आपका चिंतन है तो निश्चित ही आप सत्संगी हैं, और अगर आपका चिंतन नहीं है तो आपको सत्संग में जाने की आवश्यकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे पाप ताप संताप का हरण करने वाले श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री यानी राधा। वृंदावन में राधा रानी को श्री जी कहते हैं। राधा के बिना श्याम आधा है ना, इसीलिए श्री कृष्णाय वयं नुमः, राधा कृष्णाय वयं नुमः। राधा के सहित श्री कृष्ण चंद्र भगवान के युगल चरण कमल में हम सबका बारंबार प्रणाम निवेदित है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महात्म के दूसरे श्लोक में भागवत जी के मुख्य वक्ता सुखदेव भगवान का वर्णन किया, और तीसरे श्लोक से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न है। नैमिषारण्य नामक एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से आगे आप बढ़ेंगे तो सीतापुर नामक जिला है। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। सत्यनारायण की कथा से लेकर के भागवत महापुराण तक की कथा कहाँ हुई? नैमिषारण्य में हुई। सत्यनारायण की कथा अगर आपने सुनी हो ध्यान से तो पंडित जी कथा प्रारंभ करते ही कहते हैं, एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपरशुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। तो सत्यनारायण की कथा से लेकर के भागवत महापुराण तक की कथा कहाँ गाई गई? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज मेरी तरह व्यासपीठ पर विराजमान है, और शौनकादि 88,000 महात्मा आप लोगों के रूप में, श्रोता के रूप में विराजमान है। शौनक जी महाराज ने सूत जी को माला पहनाई, तिलक लगाया, चरणों में प्रणाम किया, वंदना किया, और चरणों में बैठ करके प्रश्न करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सद्गुरुदेव भगवान, आप अज्ञान को दूर करने वाले हैं, ज्ञान के प्रकाश को भरने वाले हैं। गुरु का मतलब ही होता है, बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता है। जब तक गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। इसलिए हे सद्गुरुदेव भगवान, आप ज्ञानियों में कैसे ज्ञानी हैं? कहते हैं कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश आपके हृदय में भरा पड़ा हुआ है। इसलिए हे गुरु जी, कथा तो हम बहुत श्रवण कर लिए, आज कथा सुनने नहीं बैठे। गुरु जी महाराज चिंता में पड़ गए, फिर ये क्या सुनेंगे हमसे? गुरु जी कथा सारम। क्या सुनेंगे? कथा सारम। कथा का सार तत्व क्या है? हे सद्गुरुदेव भगवान, हमको कथा का सार सुनाइए। वह कथा का सार कैसा हो? भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला। ध्यान रहे, केवल भक्ति से काम चलने वाला नहीं है।
भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य का होना आवश्यक है, और हमारे जीवन में विवेक का भी आगमन होना आवश्यक है। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक जीवन में क्या करना है इसका पता हमको नहीं लगेगा। इसलिए हे गुरुदेव भगवान, विवेक का संवर्धन करने वाले किसी कथा सार को सुनाइए। माया मोह को कम कर देवे ऐसी कथा आप सुनाइए, क्योंकि इस संसार में जो जीव हैं वो नाना प्रकार के क्लेशों से बंधे हुए हैं, नाना प्रकार की व्यथा हमारी जीवन में है, और हमने सुना है कि हमारी व्यथा को दूर करने का सामर्थ्य भगवान की कथा रखती है। आज व्यासपीठ में हमारी अपेक्षा क्या होनी चाहिए? कथा की, व्यथा की नहीं। व्यथा तो संसार में भरा पड़ा हुआ है, और जब व्यासपीठ से भी व्यथा की अपेक्षा होगी तो कल्याण का साधन लुप्त हो जाएगा। इसलिए कथा का आयोजन हुआ है तो हम आपको कथा ही सुनाएंगे। कथा से ही व्यथा मिलती है, व्यथा से व्यथा नहीं मिलती है। इसलिए व्यासपीठ से अपेक्षा कथा की होनी चाहिए। हे सद्गुरुदेव भगवान, हमारे नाना प्रकार के क्लेशों को दूर करने की पावन कथा आप हमें सुनाइए। और वह कथा कैसी हो? कृष्ण प्राप्ति करमो सस्वत साधनमो तदवदाधुना। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे ऐसा कोई हमको साधन सुना दीजिए, साधन बता दीजिए। गुरुजी, चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष स्वर्ग की संपदा दे सकता है, पर चिंतामणि और कल्पवृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो वैकुंठ की प्राप्ति करा दे। वैकुंठ की प्राप्ति तो केवल गुरु कृपा से ही संभव हो पाता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु जी महाराज की कृपा हो जाए तो योगियों के लिए परम दुर्लभ जो वैकुंठ है वह अनायास ही हमको प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए हे सद्गुरुदेव भगवान, हमारे ऊपर आप कृपा करके हमें इन सब प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, आज समय बहुत हो गया है और लोग थक भी गए हैं, ठंडी का महीना भी है, तो इन सब प्रश्नों का उत्तर हम कल 1 बजे से देंगे और बृहद रूप में देंगे, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। शेष की चर्चा हम लोग कल 1 बजे से करेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम करते हैं। मंगलाचरण हो गया है, चर्चा विशेष रूप से हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आप स्वयं आए, अपने परिवारी जनों को लेकर के आए। जितने लोगों को आप जानते हैं उनको बताने का प्रयास करें कि दुबे परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, जिसका लाभ हम सबको उठाना चाहिए। अगर आपके कहने से एक व्यक्ति भी आएगा तो कथा वो सुनेगा, पर लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि संसार में अच्छी प्रेरणा देने वालों की बहुत कमी है। अगर आप किसी को अच्छी प्रेरणा देते हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर भगवान की कृपा है। तो लोगों को सद प्रेरणा दीजिए। द्विवेदी परिवार के द्वारा आयोजित यह कथा निश्चित ही आप सबका मंगल करेगी, हम सबका मंगल करेगी। इसी विश्वास और अपेक्षा के साथ आज की वाणी को यहीं पर विश्राम करते हैं। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 राधे
रामचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी लोग खड़े हो जाएं। आइए श्री श्याम सुंदर भगवान की विश्राम आरती करें और आरती और प्रसाद लेकर के ही राधे राधे गाते हुए स्थान को प्रस्थान करेंगे। आइए भैया। ओम ह्रीं ज्वालामालिन्ये नमः, हरदनेश्वर्ये नमो नमः। हरिः ओम मा चंद्रमा अपस्वन्तराधावतीरयं विषंवर श्रीहभु हरिरेदिगा निकरदाता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम है। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात्विक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सात्विक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। या सुख करनी या दुख हरनी, या सुख करनी या दुख हरनी। श्रीमद गोदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदग्रंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम है। प्रभु राम यही, प्रभु श्याम यही, प्रभु राम यही, प्रभु श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की जय हो। आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम, भुजगे प्रहारम, सदा वदन
हृदयारविन्दे भवं भवानी सुतं नमामि त्वमेव माता च पिता देवताभिवन्दनं सुजातमाभिवन्दनम् आरोग्यारोग्यारार्थिकग्रहणम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं पुष्टिसम्पदाय आत्मतत्त्वप्रबोधाय आरतिज्योति नमोऽस्तु ते हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओं वामसवातश्चक्षुरुतप्तशवातो मुखो सवातो बाहुरुतप्तशवातपात संबाहुभ्यान्धमादिशां पाततरैर्धावा भूमि जनयन् देवयेकः सेवन्ति गावकुलचमोपकपाटलाभ्यैर् पुन्नागजातकरवेररसालपुष्पे बिल्लवप्रभालतुलसे दलवञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदे स्वरमे प्रसीद सुमन सुगन्धित सुमनलया सुमन सुबुद्ध सुभाष पुष्पांजलि अर्पण करो श्री बालकृष्ण करो स्वीकार मंत्र महावसवांजलिं समर्पयामि त्रिंशूली विन्यास गणेश भगवान की जय हो आनंद कंद बाल मुकुंद सरकार की जय हो भागवत महापुराण की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो अन्नपूर्णा महारानी की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्री श्याम।